मेरे साथ मिलकर लूका की इंजील निकालिए। लूका की इंजील लूका की इंजील 19 बाब और उसके 28 से 40 आयतें मुकद्दसा हैं। यरूशलेम में यीशु मसीह का शाहाना दाखला है क्या? लूका की इंजील 19 बाब उसके 28 से 40 में आयतें मुकद्दसा। यहां पर यूं लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफिगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी। पास जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चला उठेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। आज हम कुछ आम बातें इसमें से सीखेंगे। सम इंपॉर्टेंट लेसन्स, हाउ वी कैन सेलिब्रेट this procession of the Prince of Peace। इस शाहाना दाखिले को, glorious entry in the Jerusalem for our salvation, इसको हम किस तरह किस नजर से देखते हैं? ज़करिया नबी का सहीफा खोलेंगे पहले मेरे साथ और फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। ज़करिया नबी का सहीफा 9वां बाब और 9वीं आयत मुकद्दसा, मैं खास बात इसमें से पढ़ूंगा। यहाँ लिखा, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। मैंने इस आयत में से खास बातें पढ़ी। आमीन आमीन। वो क्या है? सबसे पहले हमें देखना है कि ये बादशाह किस तरह का है। दुनिया के बादशाह किस तर्ज के हैं? दुनिया के बादशाह वक्ती है। दुनिया के बादशाह जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए, दे हैव स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और उनकी बादशाहत का, उनकी हुकूमत का, उनके रूल का कोई खास टाइम फ्रेम है। कुछ मुल्कों में 5 साल, कुछ में 4 साल, और हमारे मुल्क में पता नहीं कदों ला देने ते कदों नवा बा देने। आपको पता है कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कभी उनका मोरल बड़ा हाई होता है और विद हाई मोरल वो इस तरह की बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जब उनको मालूम पड़ता है होना दमे इत्मीनान हो गया, फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो हुकूमतों से उतार दिए जाते हैं। ये हमारा मसला नहीं है, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, मैं बाइबल मुकद्दस की बात आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन यह एक बादशाह है जो नबूवतों का मरकज है, जो तौरात, अंबिया के सहीफों, ज़बूर और तमाम पुराने अहदनामे की कुतुब, तनक का तमाम तरह की जो शरीयत की बातें हैं, जो कुछ नबियों ने बयान किया और जो कुछ भी कहा गया, एक अब्दी अज़ली इलाही डिवाइन किंग के मुतालिक जो निजात देने वाला है, सल्वेशन देता है, उस
बादशाह के मुतालिक जो कुछ कहा गया, और वो नबियों की पेशन गोइयों का मरकज है। आज जिसके मुतालिक जकरिया ने भी कहा, नामे बाप की नामी आयत मुकद्दसा में तेरा बादशाह आता है। और आज हम देखते हैं, आज के दिन जैसे हम रवायत के मुताबिक इसको मनाते हैं, आज के दिन यीशु मसीह लूका 19 बाब के मुताबिक यरूशलेम में एक ग्रेट किंग, एक हम्बल किंग, एक प्रिंस ऑफ पीस के तौर पर दाखिल हुए और अपनी बादशाही का ऐलान किया। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर मोरल कितना हाई है। बादशाह का देखें, बादशाह कहां बैठा है, लोग उसको बादशाह तस्लीम करते हैं। मैं कुछ पहले बताना चाहता हूं बादशाह कैसा है। वो बैठा किस पर है? वो गधे पर बैठा है। किस पर बैठा है? क्यों गधे पर? दुनिया के बादशाह घोड़ों पर बैठकर आते हैं, उनके हाथ में तलवार होती। गौर से सुनिएगा, उनके हाथ में क्या होती? वो तलवार लिए घोड़े पर बैठे हुए हैं। उनके ताज किसी वक्त हैं, किसी वक्त उतर जाते हैं। ये बादशाह जो असली और अबदी बादशाह है, जिसकी बादशाही का कोई आखिर नहीं है। और याद रखिएगा, जो दाऊद के घराने पर अब से अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा, जो सच्चा जिंदा असली बादशाह है, जिसने अभी मसलूब होना है यरूशलेम जाकर, और ऐसी गर्ज से वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, मसलूब होने के लिए दाखिल हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, वो बादशाह कैसा है? वो गधे पर बैठा है। किस लिए? दुनिया को बताए वो जंग करने नहीं आया। और मैं कहूंगा इस बात पर जोरदार तालियां बजानी है कि यीशु मसीह ने कभी खून नहीं बहाया, यीशु मसीह ने कभी गाली नहीं दी, यीशु मसीह ने कभी थ्रेट नहीं किया किसी को। ऐसा बादशाह, जब बादशाह गालियां देते, थ्रेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, सीएम गालियां देते, थ्रेट करते हैं लोगों को, तो उनको मालूम होता है, वो इरिटेट होते हैं अंदर से, वो डिप्रेस्ड होते हैं। उस वक्त डिप्रेस्ड होकर लोग गालियां देते हैं, लोग गंदी बातें करते हैं, लोग बुरी बुरी बातें बोलते हैं जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं। लेकिन ये बादशाह डिप्रेस्ड बादशाह नहीं है, इसलिए कि उसे मालूम है, उसने पिलातुस को भी कहा था कि मेरी बादशाही का एक वक्त है और मेरी बादशाही यहाँ की नहीं आसमान की है। लेकिन जब मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। इसलिए ये डिप्रेस्ड बादशाह नहीं है। He is not the depressed king. उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटस का प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट द स्टेटस को किंग, क्योंकि उसको पता उसका जो स्टेटस है। मैं स्टेटस बताऊंगा इस बादशाह का, पहले बताना चाहता हूं वो हलीम है, और लिखा वो हलीम है, इसलिए वो कहां बैठा हुआ है? गधे की सवारी क्यों की? Somebody, anybody? Yes, इससे भी बड़ी बात, बहुत करीब है ये भाई, सुलह का पैगाम, हलीम। इसके अलावा क्योंकि मसीहा के लिए लाजम था जो नजात देहिंदा हो, जो दुनिया का आसमान और जमीन का बादशाह हो, उसके लिए ये लाजिम था कि वो नबूवतों पर पूरा उतरे। उसके मुतल्लिक नबूवत में कहा गया, हो सकता है इंसानी जात रखते हुए उसके दिल में आता हो या उसके शागिर्द इस बात को मायूब समझते हो कि हमारा बादशाह, हमारा मसीहा, हमारा किंग, दुनिया के किंग घोड़ों पर, और कितनी शर्म की बात है हमारा किंग गधे पर। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो गधे की सवारी ना करते उस वक्त, अगर वो उस नबूवत को पूरा ना करते, फिर वो नबूवतों के मुताबिक बादशाह और मसीहा नहीं थे। उन्हें साबित करना था कि वो नबूवतों के मुताबिक बादशाह हैं, नबूवतों के मुताबिक निजात दहिंदा हैं। दुनिया की परवाह नहीं की। दुनिया क्या कर रही है? हम अपनी निजात के मामले में कभी कभी दुनिया की परवाह करते हैं, और कभी कभी लोग इतने डिप्रेस्ड होते हैं, वो ये बताना भी बड़ा मायूब समझते हैं। मैं एक फैमिली में गया, वहां उन्होंने कहा पाद साहब हम जनाजा यहाँ नहीं करना चाहते।
उनके भाई की डेथ हो गई। मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इर्द गिर्द हमने लोगों को बताया ही नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं। और जब आप यहाँ इबादत करवाएंगे, उन्होंने कहा हम जानते हैं आप किस तरह कलाम सुनाते हैं और किस तरह इबादत करवाते हैं। जब आप कलाम सुनाएंगे, इबादत करवाएंगे, उरा परा फिर लोगों को पता चल जाएगा। हम तो बड़े पोश इलाके में इसलिए रह रहे हैं। अफसोस है या नहीं? है या नहीं अफसोस? ऊंचे महल चुबारे तेरे रह जाने ने, होरना ने मल कादा मान तू करना है। किस चीज का मान है? सब इधर रह जाना है। बहुत से लोग किसी ऐसी जगह पर होते हैं, वो छुपाते हैं। और मैं इन बच्चों के लिए कहूंगा तालियां बजा दें। उन्होंने जियो में आके जब उसने कहा आपने कहां से सीखा, तो उन्होंने चर्च का बताया। उन्होंने कहा हमने ये चर्च से सीखा। वो जियो पर बार बार इंटरव्यू लगता है, पूरी दुनिया जानती है। यही गवाही है। हालेलुया। शारून और अरुण ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने चर्च से सीखा। कहां से सीखा है? सारी दुनिया को पता चल गया वो चर्च से क्रिश्चियन है। अपनी गवाही के लिए कभी डिप्रेस ना हो और कभी किसी चीज को ना देखें। आज भी जब हम गलियों में निकलेंगे, मुझे मालूम है जब मैं पहली दफा निकला तो लोगों ने मुझे पता क्या कहा, जो मेरे जानने वाले मसीही नहीं थे। उस वक्त हम स्कूल चला रहे थे, प्रिंसिपल भी था स्कूलों का। और जब मैंने जुलूस की क़यादत की और मैंने गाउन पहना, उन्होंने कहा मुझे तुसी तो चंगे भले प्रिंसिपल हो, तुसी ये कड़ा काम कर रहे हो। मैं उनको हमेशा मिसाल देता हूँ, दुनिया के मज़ाहिब को देखें, अध्ययन को देखें। कभी वो शर्माते हैं? वो तो लोगों के सामने छुरियां मारने से अपने आप को नहीं शर्माते। शर्माते हैं? अपने आप को जख्मी करने से नहीं शर्माते। क्यों? उनका दीन है। वो अपने दीन से नहीं शर्माते, उनका दीन है। मैं और आप जिंदा खुदा को मानने वाले होते हुए दावा तो करते हैं, लेकिन क्या हम दिलेरी रखते हैं गवाही देने के लिए? तपती धूप में क्या दुनिया के लोग अपने मजहब को छोड़ देते हैं? वो तो कोयलों पर चलते हैं अपने अकीदे की खातिर। तपती धूप में छुरियां मारते हैं, उनके बच्चे भी साथ होते हैं। और अगर हम जिंदा मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारा तो बादशाह पहले ही सिखा के गया है, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा मोरल अपनी वजह से नहीं, उसकी वजह से हाई है जिसने तुम्हारी खातिर सलीब पर खून बहाया है। हालेलुया। अब हमारा बादशाह क्यों गधे पर सवार है? ही इज नॉट अ डिप्रेस्ड किंग। उसे दुनिया की नहीं, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की परवाह है। हम कभी कभी दुनिया की परवाह करते हैं, की कहेगा, ओ की कहेगा। कुछ लोग दुआ नहीं अच्छे तरीके से करते, वो कहते हैं की कहेगा, ओ की कहेगा। कुछ लोग गैर जुबाने बोलते हुए शर्माते हैं, ओ की कहेगा, ए की करदा। सबसे कीमती रिश्ता अगर आपका है कोई, तो वो आपका खुदा के साथ है। हालेलुया। उस रिश्ते को कभी खराब ना करें। और यहां पर वो बादशाह है, लिखा है वो हलीम है, फरोतन है, आजिज है, मुनकसर है। क्रिश्चियन वो है जो अपने आप को सरेंडर कर देता है, खाली कर देता है, जिसके अंदर से बुग़्ज़, हसद, गुरूर, तकब्बुरी खत्म नहीं होते। अना का बुत इतना बड़ा है कि उसके पीछे खुदा भी उन्होंने छुपा दिया हुआ है। खुदा नजर नहीं आता उनकी जिंदगी में, बल्कि वो अना का बुत आगे ज्यादा नजर आता है। याद रखिएगा, मैं कहा करता हूं, ये बदन आर्जी स्ट्रक्चर हमें दिया गया है। असल तारक जान अंदर जो रूह बोल रही है आपसे वही है। आमीन। असल रिलेशन रूह का, रूहानी है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। याद रखिएगा, उस रूह ने खुदा के साथ रिलेशन रखना है। और अगर अंदर से आपका रूहानी मोराल अच्छा है, फिर आपका जिस्मानी मोराल भी अच्छा होगा। आमीन। याद रखिएगा, वो उसका रूहानी मोराल अच्छा था,
गधे पर बैठ गया है, दुनिया को फिर भी बताता है, क्या साबित कर रहा है कि वो बादशाहों का अगर तुम कहते हो ये बच्चों को चुप करवा दिया जाए, अगर ये बच्चे चुप हो जाएंगे, फरीसियों ने क्या कहा, उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। मत्ती के हवाले में लिखा हुआ इन बच्चों को खामोश करवा। बच्चे भी नारे लगा रहे थे, यही अभी हम देखेंगे नारे क्या थे। तो उसने कहा अगर ये खामोश हो जाएंगे, सुनो मैं अगरचे गधे पर सवार हूं, ये नबूवत पूरी हो रही है, मैं हलीम हूं, मैं इन्होंने पैसे नहीं दिते, खरीदिया नहीं, ये कहना वास्ते। ये खुदा की तरफ से अगर ये चुप हो जाएंगे ऐलान करने से कि यही निजात दे सकता है, तो फिर ये पत्थर चला चला कर कहेंगे निजात दहिंदा आ रहा है, वो हलीम है, वो गधे पर सवार है, सयून की बेटी, वो तेरा बादशाह है, he is your king, hallelujah, he is the king of the kings, वो तेरा बादशाह है, हलीमी का ज़ार है। और मत्ती की इंजील 11 बाब 28वें आयत में यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, टेक माई योक, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, वो मुलायम है, हल्का है, मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का कैसा हूं, हालेलुया। इसीलिए उसने साबित किया गधे पर बैठकर वो दिल का हलीम है। अगर आज हम गधे पर भी बैठ जाएं, दिल के हलीम ना हो, तो फिर कोई फायदा नहीं गधे पे बैठने का भी। अगर आप जहाज पर भी बैठे हैं, मेरी कल एक भाई से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा, किसी ने मेरे ब्रदर इन लॉ भाई परवेज को ताना दिया, उन्होंने कहा ओ जी वेखो जी तुहाडे बिशप साहब तो वड्डी गड्डी ते फिरदे ने और साडे पादरी साहब कोल ते साइकिल है, और वेखो जी वो तो गड्डी वड्डी वड्डी गड्डी ते फिरदे ने। उन्हें कहते फिर की हो गया है? उन्हें कहा नहीं जी वेखो जी खादमा नूं हलीम होना चाहिए है। उन्हें कहा जी एक गड्डी नाल हलीमी दी किहड़ी गल है, जे तुहानूं कोई नारोवाल कलाम वास्ते बुलाए तो साइकिल ते निकल जाओ, हफ्ते के बाद पहुंच जाओगे। उन्होंने कहा भाई अभी तो हमने गाड़ी लेकर दी है सिर्फ पादरी साहब को, अभी तो मेरे पास, उन्होंने कहा अगर मेरे अकेले के पास पैसा हो तो मैं चाहता हूं मैं अकेला उन्हें एक जेट खरीद दूं, ताकि जहां भी जाएं वो जेट पर जल्दी से जाएं, मुनादी करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएं, फिर तीसरे मुल्क और पूरी दुनिया में मुनादी करें। ये गधे पर बैठने का तल्लक कुछ और था। लोग इसको गलत तफसीरें करते हैं। तफसीर क्योंकि इंसानी सोच है और जिधर मर्जी खींच के ले जाओ। अगर हम तफसीर कलाम के मुताबिक करेंगे फिर हम बरकत पाएंगे, आमीन। नहीं तो कलाम में पतरस रसूल कहते हैं, नहीं तो लोगों ने अपने आप वास्ते कलाम खिंच तरू के सहीफों को खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा कर लिया है। वो अपने लिए कोई बचाव ढूंढते हैं। उन्हें क्या तुसी अपने पादरी साहब ने भावें साइकिल तो छोटी 3 पहिया वाली साइकिल ही ला दो, हम तो अपने पास सबको जहाज लेकर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर ये गधे पर बैठने का मतलब क्या है? दिल का हलीम है। जिसने हलीम नहीं होना उन्हें भावें साइकिल ते बिठा दो, भावें हलीम खवा दो, उन्हें हलीम नहीं जो होना। जिसने हलीम होना है वो जहाज में है, वो चाहे बड़े जहाज में है, चाहे वीआईपी लॉन्च में जहाज में, वो हलीम ही है। हालेलुया, हालेलुया। ये लेसन है। मैंने कहा जब हम लेसन सीखेंगे, असल करैक्टर गधा नहीं है, असल करतार को वो भूल जाते हैं। असल करतार यीशु मसीह है, निजात दहिंदा गधा नहीं है, यीशु मसीह है। वो बादशाह का बादशाह, खुदा का पुत्र है, सन ऑफ गॉड है। हालेलुया, हालेलुया। वो हलीम है। वो कैसा है? वो सादिक है। ज़करिया कहता है वो सादिक है, तेरा बादशाह वो हलीम है, गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है, वो सादिक है। मैंने कहा ये बादशाह किस टाइप का? क्राइस्ट पर अपनी नजरें मरकूज करे। किस पर? कोई कहेगा आमीन। वहां पीछे एल्डर साहबान बहुत हंस रहे, आज खुश हंसे हंसे, टाइम है सेलिब्रेट करें। हालेलुया।
क्राइस्ट पर, गधे पर नहीं नजरें लगानी। किस पर लगानी है? गधे के ऊपर बैठा हुआ कौन है? निजात देंदा कौन है? नजरें किस पर लगानी है? आमीन। मैं कामयाब हो गया हूं। आमीन। क्योंकि ये बातें सिखाने वाली हैं जो हमें इस पुलपट से सिखानी है लोगों को। सारी जिंदगी गधे दियां दुलतियां सुना सुना के असी पाम संडे मना लेने, खजूरा खा खा के। ये सादिक है। ज़करिया 9:9 पेश करता है, मसीह जो बादशाह सादिक है, इसका मतलब है वो रास्तबाज है, उसमें गुनाह नहीं है, उसके साथ गुनाह से मुबर्रा है, उसका रख रखाव गुनाह से मुबर्रा है। पतरस कहते हैं कि वो बेअब और बेदाग बर्रा तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ है। हालेलुया। पौलुस रसूल कहते हैं वो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारी वजह से उसे गुनाह ठहराया गया। पापी नहीं था, हमारे पाप उठाए उसने। वो पापी नहीं था। मसीह ने खुद फरमाया तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? हालेलुया। तो नजर किधर? क्राइस्ट पर। वो कैसा? वो सादिक है, रास्तबाज बादशाह है, रास्ती से अदालत करेगा, और वो हलीम है। और 2-3 बातें और जल्दी से बता दूंगा। खास बात, निजात उसके, ये याद रखना। अभी हम गीत भी गा रहे थे, निजात उसके, वो किसी और से निजात मांगने नहीं जाएगा। आपकी निजात के लिए किसी और की मिन्नत नहीं करेगा। ये नहीं कि वो मौज से कर सकता है, रोटियां खिला सकता है, रोटियों को बढ़ा सकता है, मछलियों को बढ़ा सकता है। He can do some special things. He can do everything, including your salvation. वो सब कुछ कर सकता है, आपकी निजात इसमें शामिल है। हालेलुया। ये नहीं निजात के लिए वो किसी और खुदा के तरला डालेगा। आई रिक्वेस्ट यू, इनको निजात दे दे, इनके को पाप धो दे। नहीं, उसने खड़े होकर जमीन पर कहा इब्न आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। He is the authoritative king, अथॉरिटी रखता है। और यहां पर इसीलिए कहा था निजात उसके हाथ में है, निजात देने का अख्तियार उसके हाथ में है। उसने लोगों को अपनी मौत के जरिए गुनाह से निजात दी, नई जिंदगी देने का इख्तियार रखता है, सब चीजों को नया बनाने का इख्तियार रखता है। वो मर गया और अब्दुल आबाद, आमीन, आखिरकार मुकम्मल तौर पर मौत को तबाह करेगा जब आप बादलों पर आएगा। ऐसा किंग है। हालेलुया। मैंने बताया वो गधे पर सवार है, और उसकी ये मिसाल हलीमी की मिसाल है। आमीन, आमीन। कल तो जाके के खोता ना खरीद लियो, किते हवाई जहाज खरीदियो। आमीन। गधे पर सवार क्यों है? सुलाजू बादशाह है, सुलाजू लीडर है, जंग नहीं चाहता, अमन चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात आज मुझे और आपको करनी है और कहनी है। वो मुबारक है जो बादशाह जो किसके नाम से आता है? लूका 19 बाब। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। बादशाह तस्लीम करें उसे अपनी जिंदगी का। वो बादशाहों का बादशाह है, उसकी हुकूमत, वो मुख्तार कुल है, हाकमे आला है, लेकिन उसकी बादशाहत जमीन पर अभी दिलों पर राज करती है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन पर वो बादशाह होगा जाहिरी सूरत में। नया आसमान नई जमीन होगी और बर्रे के लहू से धुली एक बड़ी भीड़ होगी, और उस तमाम कौमों, उम्मतों, कबीलों के लोग जो है उसमें शामिल होंगे। वो खजूर की डालियां लिए, जैसे आज हम खजूर की डालियां लिए बाहर निकलेंगे। आमीन।
वो खजूर की डालियां लिए क्या पुकार रहे होंगे, हालेलुया, निजात हमारे खुदावंद की है। निजात किसकी है? बादशाह तस्लीम करे, बादशाह की फरमाबरदारी करें, बादशाह की फरमाबरदारी करें। जो कुछ यीशु मसीह ने कहा, लिखा जैसे यीशु मसीह ने कहा उसके शागिर्दों ने वैसे ही किया। और बादशाह की इज्जत करें। क्या करें? क्या करना है? उन्होंने अपने कपड़े उतार कर, जो स्पेशल चादर थी उनके ऊपर, यहूदी लोग अपने ऊपर, उन्होंने उतार कर उसके आगे पुराने अहदनामे में वाक़या जब वो ताबेदारी, अतायत और फरमाबरदारी करते, तो पुराने अहदनामे में वाक़या उन्होंने उसको बादशाह बनाया जब यहू को, तो उसके आगे अपने कपड़े बिछाए ये बताने के लिए हम तेरे मती हैं, हम तेरी इज्जत करते हैं, हम तेरे हुक्म के नीचे रहेंगे, तू हमारा बादशाह है। यह है कपड़े बिछाने की बात। आमीन, आमीन। इज्जत की उन्होंने। और जब आप खुदावंद को जलाल देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, क्या करते हैं? और जब इज्जत करते हैं बदले में वो क्या देता है? ऊंची जरा दसो, मैं दास के थक गया तो। जब हम उसकी इज्जत करते हैं, व्हेन वी ऑनर आवर गॉड, तो वो बदले में हमें क्या देता है? बरकतें देता है। तो किसी चीज का मुताज नहीं रहेगा। फिर तो अपने घर में आते वक्त मुबारक होगा, घर से जाते वक्त मुबारक होगा, तेरी हर एक चीज मुबारक होगी, तेरा बिजनेस मुबारक हो जाएगा। जीसस नेवर फेल्स, तू भी कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, ये इज्जत करना है। और ये शाहाना दाखिला बताता हमें इज्जत करनी है। और ये खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए, सफेद पोशाक पहने हुए, मुकाशफा की किताब में वो पुकार पुकार कर कहते हैं निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है। अब ये क्या कह रहे थे? मत्ती के इंजील में जब हम देखते हैं वो कहते हैं होशाना। क्या नारा क्या लगा रहे थे? होशाना का मतलब खड़े होकर, जब आप खड़े होंगे फिर बताऊंगा, खड़े हो जाओ अपने जगह पर। और फिर हमने गलियों में निकलकर होशाना कहना है। वो क्या कह रहे थे जी? मेरे साथ रहिएगा। वो क्या कह रहे थे? ऊंची आवाज में बताएं वो क्या कह रहे थे? होशाना का मतलब क्या है? कितनों को पता है होशाना का मतलब क्या है? होशाना का मतलब कितने लोगों को आता? हाथ लाएं ऊपर करके। होशाना इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है करम करके निजात दे। हम पर करम कर और करम करके हमें निजात दे। ये इल्तिजा थी। और ये इल्तिजा बाद में, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इल्तिजा बाद में नारा बन गई। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं कहूंगा और आपने मेरे साथ नारा लगाना है। मैं कहूंगा आलमे बाला पर, आपने कहना होशाना। मैं कहूंगा मुबारक है वो बादशाह, आपने कहना जो खुदावंद के नाम से आता है। मैं कहूंगा वो क्या कह रहे थे? तुझे वो तख्त मिले जो सब तख्तों से, तुझे वो नाम मिले जो सब नामों से। और पौलुस रसूल कहते हैं जब वो हलीम रहा, फरमाबरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की, उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। तो मैं अब नारा लगाऊंगा और फिर आपने होशाना का मतलब सीख लिया। क्या है? कर्म करके हमें तू निजात दहिंदा है। हालेलुया। आलमे बाला पर, ऊंची आवाज में हाथ दोनों ऊपर करके, स्टेज वाले लोग भी, आलमे बाला पर, आलमे बाला पर, आलमे बाला पर। मुबारक है वो बादशाह। अभी हम दो नारे और लगाएंगे और फिर हम बाहर जाके, और सुनिएगा, कोई घर नहीं जाएगा, रैली में सब शरीक होंगे। आमीन। ये बेहतरीन चांस आज दुनिया को बताने का, अपने ईमान का इकरार और इजहार करने का। आमीन। तो अभी हम क्या कहेंगे? तुझे वो तख्त मिले जो सब तख्तों से, तुझे वो तख्त मिला है जो सब तख्तों से, तुझे वो नाम मिला है जो सब नामों से। आलमे बाला पर, आलमे बाला पर। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, जोरदार तालियां।
अपने बादशाह को वेलकम करते हैं। उसे वो तख्त मिला जो सब तख्तों से ऊंचा है, उसे वो नाम मिला है जो सब नामों से आला है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। हालेलुया। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें और दुआ में लग जाएंगे। दुआ में लग जाएं, दुआ मांगना शुरू करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, हमारा खुदावंद वो खुदावंद है जो सब से आला है। यीशु मसीह नाम तेरा सब नामों से आला है। सब कुछ तेरे कदमों तले है, तू ही बुलंदो बाला है। उसकी शुक्रगुजारी करना चाहे शुरू करें। आपका खुदावंद ऐसा है जो सब से आला है, तमाम माबूदों पर शाह माबूद अजीम है। खुदा उनका शुक्र करें। मैं चाहूंगा दुआ करें, दुआ में लग जाएं, दुआ में लग जाएं। हालेलुया। दुआ में लग जाएं, दुआ में लग जाएं। हमारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे खून का एक एक कतरा उसी खुदावंद के लिए है। हमारा सब कुछ उसी खुदावंद के लिए है, क्योंकि उसी ने सब कुछ दिया है। और मैं आज दुआ करना चाहता हूँ खास तौर पर जोशुआ टीवी के पार्टनर्स के लिए। आसमानी बाप शुक्रगुजारी करता हूँ आज के मुबारक दिन में, बरकत की दुआ देता हूँ उनको जो जोशुआ टीवी के पार्टनर हैं और जो खुदावंद कदूस खुदा हदिया जात भेजते हैं, ताकि जोशुआ टीवी पर हम इंजील की मुनादी को पूरी दुनिया तक ले जा सकें। और जो मंथली अपनी टाइट्स देते हैं, हम उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। उन्हें बरकत दे, तेरी कुदरत उन्हें घेर ले, तेरे लहू की धारा उन पर आए। खुदावंद कदूस खुदा अपने पैरों के साए तले उन्हें छुपा कर महफूज रख। जितने यहाँ हैं इनको छू, आज जितने बीमार हैं जहां जहां भी हैं, यीशु मसीह के नाम में शिफा पाए। हम यीशु मसीह के नाम में शिफा का ऐलान करते हैं, बरकत का ऐलान करते हैं, बहाली का ऐलान करते हैं। और हमारे बच्चे भी सीखें, हम ये खबर अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं और वो अगली जनरेशन तक पहुंचाएं और तेरा नाम जलाल पाए। बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। इस्राएल की सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में आमीन। आमीन।